जय हिंद, नमस्ते, वेलकम मेरे शेरों श्रेणियों। क्या हालचाल आप सभी के। आई होप आप लोग बढ़िया होंगे और बहुत अच्छे तरीके से आप लोग मेहनत कर रहे होंगे, क्योंकि आपकी मेहनत को एक अलग लेवल पर पहुंचाने के लिए हमारी जो सोच है वो ये है कि आप लोगों को ज्यादा से ज्यादा जो प्रैक्टिस है वो हम करवाते रहें। और आपने देखा होगा गेम चेंजर वाली सीरीज है, उसका लेवल भी आपने देखा होगा। और अभी जो आपकी चल रही है बारूद वाली सीरीज, उस क्वेश्चंस का लेवल भी बहुत प्यारा लेवल चल रहा है और बच्चे बहुत ज्यादा इंटरेस्ट भी उसमें दिखा रहे हैं। अब हमारे पास बहुत जब अलग अलग टाइप के बच्चे होते हैं, जैसे कोई बच्चा स्टार्टिंग से अगर जुड़ता है तो वो बच्चे को हम सजेस्ट नहीं करते कि ये वाले टॉपिक ही आप पढ़ो। उस बच्चे को हम सजेस्ट करते हैं कि पूरे के पूरे टॉपिक आपको पढ़ने हैं। कोई बच्चा नया जो लास्ट टाइम पर ज्वाइन हुआ है, कई बार उस बच्चे की मैथ्स कम होती है, कई बार वो समझता है कि पहले मैं सेफ जोन में चला जाऊं, मतलब 10-15 नंबर के आसपास मेरा स्कोर हो जाए ताकि मैं बहुत बढ़िया एग्जाम में स्कोर कर पाऊं। और ये बात फैक्ट है, आप नहीं मानते हो तो मान लोगे पेपर के बाद में, कि जिस बच्चे का मैथ्स और इंग्लिश अगर सॉलिड है, इन दोनों के अंदर से 45 में से अगर वो बच्चा खींच गया, लगभग 35 प्लस अगर खींच गया, तो वो बच्चा बहुत बढ़िया स्कोर कर लेगा। क्योंकि फिजिक्स में लास्ट में जाके आपकी फिर कट ऑफ वट ऑफ भी पार होती है और आप फिर कट ऑफ के लिए भी रोने लगते हो। तो दो सब्जेक्ट बहुत बढ़िया तरीके से करो। एक सब्जेक्ट को आप थर्ड प्रायोरिटी के ऊपर रखकर उसमें कट ऑफ की ट्राई, या फिर अगर किसी बच्चे का बहुत बढ़िया है तो वो फिजिक्स में भी बहुत बढ़िया कर सकता है। तो आज हम जिक्र कर रहे हैं उन बच्चों के लिए जो बार बार मैसेज कर रहे हैं, सर मैथ्स के इंपॉर्टेंट टॉपिक बता दो। हम वो वाले टॉपिक ही करेंगे जिससे कि हमारा स्कोर जो है वो 15 के आसपास तक हो जाए। तो मैं आपको टॉपिक सजेस्ट कर रहा हूं, और ये टॉपिक पिछले 5 सालों के एक्सपीरियंस के बेसिस पे वो टॉपिक है जिनका हर बार एग्जाम में क्वेश्चंस आता ही आता है। इनका क्वेश्चन कभी मिस नहीं होता है। कितने क्वेश्चंस आते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो ये कुछ हमारे पास इंपॉर्टेंट टॉपिक, वैसे ये जो टॉपिक है वो पूरे टॉपिक है। ये टॉपिक आपको कवर करने, अगर कोई बच्चा 20 प्लस चाहता है तो भाई पूरे करने पड़ेंगे। अगर कोई बच्चा साथ चाहता है कि हाँ 10 से 15 के बीच में आ जाए, 15 के आसपास आ जाए, तो पहले इन टॉपिक को कवर करो, ये टॉपिक हो जाए तो फिर बाद वाले टॉपिक और कवर कर लेना। तो इनमें से सबसे पहले जो हमारे पास टॉपिक है, आपको पता होगा कैलकुलस का जो वेटेज है वो बहुत ज्यादा होता है, डिफरेंशियल कैलकुलस का। लिमिट एंड कंटिन्यूटी, यहां से आपके दो क्वेश्चन बनने के चांसेस होते हैं। कई बार एक लिमिट का, एक आपका कंटिन्यूटी का आ जाता है, और कई बार आपके पास लिमिट के दो दो क्वेश्चंस भी हमने देखे हैं। डिफरेंशिएशन के दो क्वेश्चन दिखेंगे, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का एक क्वेश्चन आपको दिखेगा, एक या कई बार दो भी आते हैं। इंटीग्रेशन, डेफिनेट इंटीग्रेशन, एरिया बाउंडेड डिफरेंशियल इक्वेशन, यहां से आपके 4 से लेकर 6 क्वेश्चंस। तो आप मान सकते हैं कि अगर कोई बच्चे को कैलकुलस अगर बहुत अच्छे से आती है, कैलकुलस बहुत अच्छे से आती है, तो 10 से लेकर 13 नंबर का स्कोर जो है वो बच्चे का वो कैलकुलस से हो जाता है। लेकिन बात यह है कि आपको इसमें स्पीड मेंटेन करना भी आना चाहिए। जैसे आपके पास डिफरेंशिएशन का एक क्वेश्चन लेंदी सा आ जाता है, आपने देखा होगा इंटीग्रेशन का एक क्वेश्चन कई बार लेंदी भी आता है ना। तो इनमें से पूरे जो 10 से लेकर 12 क्वेश्चंस का आप जुगाड़ करने वाले हो, उसमें से बाई चांस आपको ये क्या दो क्वेश्चन थोड़े से लेंदी मिल सकते हैं। ठीक है, लेकिन आप माइंडली पहले प्रिपेयर हो जाना कि ये टॉपिक तो हमें करने ही करने हैं। आप सेफ जोन में कैलकुलस कैलकुलस से ही चले जाओगे। 10 से लेकर 13 नंबर का स्कोर, बाई चांस कोई लेंदी आ गया, गलत हो गया, कोई बात नहीं है, 10 नंबर का स्कोर आपका इन टॉपिक से हो जाएगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन से एक क्वेश्चन आता है आपका, प्रोग्रेशन से कई बार आता है, कई बार नहीं भी आता। तो प्रोग्रेशन को अगर कोई चाहे कि सर मैं देख लूंगा, टाइम मिलेगा तो पढ़ूंगा, तो कोई बात नहीं, स्किप भी कर सकते हो। लेकिन 20 प्लस जिन बच्चों का टारगेट है, वो बच्चा पूरे के पूरे टॉपिक कवर करेगा। ठीक है, क्वाड्रेटिक का एक क्वेश्चन, ट्रिग्नोमेट्री का आपका एक क्वेश्चन आता है, बेसिक क्वेश्चन आता है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का परमानेंट एक क्वेश्चन आता है, वेक्टर का एक क्वेश्चन आपका परमानेंट आता है, मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट दो क्वेश्चन। कैलकुलस के साथ में इस वाले टॉपिक को जरूर से इंक्लूड करना। मैंने तीन तीन क्वेश्चन भी एग्जाम में इसके देखे हैं, मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट के तीन क्वेश्चन। बाइनोमियल का फिक्स है एक क्वेश्चन, प्रोबेबिलिटी का एक क्वेश्चन फिक्स है, कॉम्प्लेक्स नंबर का कई बार आता है, कई बार नहीं आता। क्वाड्रेटिक का आ गया तो कॉम्प्लेक्स का नहीं आता, कई बार दोनों के आ जाते हैं। स्ट्रेट लाइन एंड सर्किल, इन दोनों से आपके दो क्वेश्चन आ जाते हैं। कोनिक सेक्शन से एक क्वेश्चन आता है, स्टेटिस्टिक्स से एक क्वेश्चन आता है। तो ये टॉपिक मैंने आपको बता दिए हैं। अब इनके अंदर चांस, जैसे मान लो कि मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट के तीन तीन क्वेश्चन भी आ गए, तो बढ़िया वाला वेटेज वाला टॉपिक है। पॉइंट, स्ट्रेट लाइन, सर्किल, इन दोनों से, इनसे मिलाकर आपके दो क्वेश्चन। तो मैंने आपको कंप्लीट वेटेज बता दिया है कि टॉपिक आप अगर इस तरीके से पढ़ो, इसके अंदर आपके पास जो क्वेश्चन आता है ना, जैसे यूनिट वेक्टर वाला क्वेश्चन आता है, या फिर परपेंडिकुलर वेक्टर वाला, और पिछली बार क्वेश्चन आया था वॉल्यूम ऑफ हेक्सागन, टेट्राहेड्रन, है ना, इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। परपेंडिकुलर वेक्टर निकालना हो तो कैसे निकालते हैं, इस टाइप के जो क्वेश्चंस हैं वो इस टॉपिक में से अक्सर पूछा जाते हैं। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री बहुत सिंपल, बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है, प्रिंसिपल वैल्यू क्या है, ऐसे ऐसे क्वेश्चंस। और ऐसे क्वेश्चंस बहुत बढ़िया लेवल से आप लोगों को हम हर टाइप, जिस टाइप का आ सकता है, हर टाइप के क्वेश्चन आपको हम करवा रहे हैं। प्रोबेबिलिटी का एक क्वेश्चन आता ही आता है।
तो ये जो टॉपिक है इनमें से कितने टॉपिक आपने कवर कर लिए हैं? एक आपका टारगेट क्या है कि मैथ्स में सर हम इतने क्वेश्चंस तो करके ही आएंगे, है ना? क्योंकि अब हमारी एग्जाम के 25 दिन है, मैं एग्जाम के पास में जाके कहूं पूरे कर लो, तो फिर बच्चा अच्छा गुरुजी पहले बता देते, तो पहले बता देते तो हम पहले सोच के चलते। अगर कोई बच्चा अब से ही ज्वाइन कर रहा है, मेरे वाइट टी की वीडियोस में कुछ बच्चों के कमेंट थे कि सर अब हमने तो 5-7 दिन से ही आपको फॉलो करना स्टार्ट किया है, क्या हम सिलेक्शन ले लेंगे? ले सकते हो। बात यह है, मैंने जो टॉपिक बता दिया आपको, इन टॉपिक्स को अगर आप बढ़िया से कवर कर लोगे तो निकाल लोगे एग्जाम। बात फिर क्या है? प्रैक्टिस की। गेम चेंजर एंड बारूद सीरीज का जो कंटेंट मिल रहा है, मंडे को क्लास होती है, मतलब मंडे को होती है, फिर आपकी वेडनेसडे को होती है, फिर आपकी फ्राइडे को होती है बारूद सीरीज, ठीक है? एनडीए के एग्जाम बाद में वो क्लास भी आपकी और उसमें चेंजेस करके और दूसरी सीरीज आपको प्रोवाइड करवाएंगे। लेकिन ये टॉपिक बढ़िया तरीके से आप लोग कवर कर लेना। इनमें भी कोई टॉपिक में अगर आपको समस्या आती है कि सर ये वाला टॉपिक तो नहीं आता, तो कमेंट करना, उसके लिए भी हम जुगाड़ करने की कोशिश करेंगे। और प्रैक्टिस अच्छे लेवल से करिए भाई आप, ठीक है? और मॉक टेस्ट जैसे कैडेट डिफेंस एकेडमी के एप्लीकेशन पे मॉक टेस्ट भी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहे हैं, कुछ पेड भी हैं, तो आप उनको ज्वाइन करके भी मॉक टेस्ट अपना खुद का लगा सकते हैं, ठीक है? अगर आप चाहते हो कि ये जो हाई वेटेज वाले टॉपिक हैं इनकी आपको बड़ी क्लास मिल जाए, 5-6 घंटे की क्लास कर दें जिसमें अप्रोक्सीमेटली 200-250 क्वेश्चन करवा दें, तो वो आपकी एक्सपेक्टेशन मुझे कमेंट सेक्शन में देखने को मिल जाए। जैसे ही हमारे चैनल पर 20 के कंप्लीट होते हैं, जितनी जल्दी आप कवर करोगे, तो हाई वेटेज टॉपिक की बड़ी मैराथन क्लास आप लोगों के लिए प्लान कर ली जाएगी। अब देखते हैं कि आप किस लेवल के ऊपर उसको लेके जाते हो और मैं किस लेवल पर लेके जाता हूँ, ठीक है? तो अगर कोई कहीं पर कमी हो रही है, या मेरे एंड से तो मुझे तो नहीं लग रहा है कि मैं कोई कमी कर रहा हूं, आपके एंड से अगर कोई कमी रह रही है तो उस कमी के लिए आप कमेंट जरूर करना। कोई डाउट आपका है तो कमेंट करना। मैं हो सकता है कमेंट में रिप्लाई नहीं कर पाऊं, लेकिन अलग से वीडियो बना के अलग से क्लासेस सेशंस जो होंगे उसके अंदर आपको रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।